अजीज़ दोस्तों, तुर्बत ग्वादर बलूचिस्तान में अभी राइट नाउ एक अटैक हुआ है और हैवी गन फायर और बम धमाकों की आवाज़ें आ रही हैं। पाकिस्तान आर्मी के हेलीकॉप्टर भी नीची परवाज़ पे गर्दिश कर रहे हैं। अगर अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं तो उसकी अब दो ही वजूहत हो सकते हैं, या तो अफ़गान तालिबान मुकम्मल तौर पे अपने इलाकों के कंट्रोल में नहीं हैं, या फिर वो इन ग्रोहों के ख़िलाफ़ वो कार्रवाई नहीं करना चाहते। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान पर हमला करने वालों को उन्हीं की ज़बान में जवाब देंगे। अच्छा, चूंकि हम अब बलूचिस्तान के असल इश्यूज की बात कर रहे हैं, सबसे जो मेन वहाँ पर टेररिज्म जो है वो काफ़ी अब देखें तकरीबन जब से खुसूसन अकबर खान बुगटी का जो एपिसोड हुआ उसके बाद तो एक वेव ऐसी आई कि वो थमने का नाम भी नहीं ले रही। पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बलोच सरमचारों के अटैक का मुकाबला कर रही है पाकिस्तान आर्मी। ये पाकिस्तान आर्मी का बयान है। पाकिस्तान के आर्मी के टट्टू इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बलोचिस्तान जान अचकज़ई ने ट्वीट किया है कि हमने मार भगाया इनको और दहशतगर्दों को भगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तुर्बत में पाकिस्तान नेवी का जो बड़ा वो है सेंटर, वो मुसलसल बलोच लिबरेशन आर्मी के मजीद ब्रिगेड की तरफ से अटैक का शिकार है। इस साल अभी तो 2.5 महीने हुए हैं, 3 अटैक हो चुके हैं। 29 जनवरी को मच सिटी में अटैक हुआ था और मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर ग्वादर में 20 मार्च को अटैक हुआ और आज नेवल एयरबेस तुर्बत पे अटैक हुआ है। अजीज़ दोस्तों, जो 20 मार्च को जो अटैक हुआ था मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर के ऊपर, उसमें बलोच लिबरेशन आर्मी ने बताया है कि 26 फौजी मारे गए थे, जिसमें से 6 मिलिट्री इंटेलिजेंस के थे, 8 ISI के थे और 12 नेवी और मिलिट्री के ऑफिसर्स और जवान थे। जबकि पाकिस्तान आर्मी ने 9 मौत की कंफर्मेशन की थी कि 9 मरे हैं। लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान के ये जो आप देख रहे हैं कि ये डेड बॉडीज़ के कॉफिन जा रहे हैं इतने सारे, तो चुपचाप दफन कर दिया जाता है ताकि पब्लिक में और आर्मी में डिसहार्टनिंग या वो ना हो, मायूसी ना हो, इसलिए बताया नहीं जाती एग्जैक्ट फिगर। अदरवाइज़ ये कंटिन्यूस अटैक जारी है बलूचिस्तान में। अब आप ये बताएं कि चलें, आपने KPK पे जो अटैक हो रहे हैं उसको तो TTP पे डाल दिया। हालांकि TTP भी पाकिस्तानियों के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन है तालिबान की, उसमें कोई अफ़गान नहीं है, पाकिस्तानी ही हैं। और आ जाते हैं बलूचिस्तान पे, तो अब बलूचिस्तान का किसके ऊपर डालेंगे? तो ये इन्होंने लेटेस्ट जो जान अचकज़ई ने कहा का मुकाबला कर रहे हैं, ये वो उसमें यही कहा है कि रॉ के दहशतगर्दों का सफाया कर देंगे, ये वो। तो ये रॉ कर रही है, TTP भी रॉ करवा रही है। तो भाई साहब, फिर आपकी आर्मी क्या कर रही है? तो फिर वापस वही मैं डिमांड करता हूं कि फिर ऐसा करें कि हम आपको जो बजट देते हैं वो हमारी सिक्योरिटी के लिए देते हैं ना। पाकिस्तान आर्मी को जो पाकिस्तान के सिविलियंस अपना पेट काट के बजट दे रहे हैं वो अपनी सिक्योरिटी के लिए दे रहे हैं। जब आप सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर रहे और रॉ इतनी स्ट्रॉन्ग है कि पूरा बलूचिस्तान, KPK, इस्लामाबाद सब पे रॉ चल रही है, रॉ सब कुछ करवा रही है, तो फिर रॉ के हवाले कर देते हैं भाई। कम से कम रो से तो हमें रो बचा लेगी। जब सारा कुछ ही रो कर रही है ना, बाकी तो कोई सब मासूम बैठे हुए हैं, तो फिर रो को दे देते हैं ताकि कम से कम जान छूटेगी रोज़ रोज़ के धमाकों से, रोज़ रोज़ की टेररिज्म से, रोज़ रोज़ के मसलों से। और आपकी भी सिक्योरिटी होगी, आप आराम से अपने दूसरे काम कर सकोगे। आप सारे जो बिजनेस चला रहे हैं, आप जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप जो इंस्टीट्यूशंस चला रहे हैं, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि ये ग्रोह उनके साथ अफ़गान जिहाद के दौरान शाना बशाना लड़ते रहे हैं। अब ये
बड़ा मसला है जो पाकिस्तान को इस वक्त दरपेश है। पाकिस्तान ने एक रेड लाइन लगाई हुई है कि जब तक तहरीक तालिबान पाकिस्तान, हाफिज़ गुल बहादुर जैसे दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि हाफिज़ गुल बहादुर की तो पाकिस्तान ने हवालगी का मुतालबा भी कर रखा है। गुज़श्ता साल नवंबर में एक बहुत बड़े हमले में कई दर्जन अफराद शहीद हो गए थे और उसकी बराह रास्त ज़िम्मेदारी हाफिज़ गुल बहादुर के ग्रुप पे डाली गई थी। अब बड़ा इस वक्त मसला ये भी बन गया है कि जो ताज़ा तरीन एक वीडियो सामने आई है और उसमें एक अफ़गान तालिबान के कमांडर हैं, तो वो हाफिज़ गुल बहादुर के लड़ाकों को, उनके जंगजुओं को हिदायत दे रहे हैं कि किस तरह उन्हें पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाना है। और मशरक़ी अफ़गानिस्तान में कहीं पे ये बताया जा रहा है, ये वीडियो वहाँ से लीक हुई है, बज़ाहिर ये लगता है कि मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ये रिकॉर्डिंग की गई है और वो बाकायदा अपना नाम भी उसमें बता रहा है, जो कि हिदायत दे रहे हैं, ट्रेनर है, जो कि बताया जाता है कि अफ़गान तालिबान तहरीक का एक रुकन है। अगर तो वाकई ये मशरक़ी अफ़गानिस्तान में कुनड़ पख्तिया कहीं पे ये वाक़या हुआ है, इस तरह की ट्रेनिंग हो रही है, तो उसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान के पास फिर बहुत बड़ा जवाज़ है पाबंदियाँ जारी रखने का। लेकिन उसमें ये भी बहरहाल पेश नज़र रखना होगा कि क्या आपने जो पाबंदियाँ लगाई वो सही हैं, सही सेक्टर को आपने टारगेट किया, क्योंकि पाबंदियाँ आप लगा रहे हैं दहशतगर्दी के मुसलसल वाक़यात के बायस, जबकि दूसरी तरफ आपका कारोबार बराह रास्त जो फॉर्मल कारोबार है, बाकायदा दो तरफ़ा तिजारत और ट्रांजिट ट्रेड, वो बहुत नीचे चली गई है। स्मगलिंग को उससे अलबत्ता ज़रूर बढ़ावा मिला है, क्योंकि ज़ाहिर है जब फॉर्मल रास्ते बंद हो जाते हैं वक्तन फ़वक्तन, तो जितने भी स्मगलिंग में मुलव्वस ग्रोह हैं उनकी एक लिहाज से चांदी हो जाती है, और उसका मतलब होता है कि जो सरहदों पे दोनों ममालिक के हुकाम तैनात हैं उनकी भी चांदी हो जाती है। तो बड़ा ज़रूरी है कि एक बैलेंस पैदा किया जाए कि आप सिक्योरिटी ख़दशात हैं उसको ज़रूर, उस पर ज़रूर दबाव डालना चाहिए अफ़गान तालिबान पे कि उसका कोई मदावा करें, उसका पेशबंदी करें, TTP और हाफिज़ गुल बहादुर जैसे ग्रुपों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। लेकिन क्या ये इससे आपका दोहरा मेयार समझा जाए कि CM बनने से पहले आप बबांगे दोहल ये कहते रहे कि वो लोग जो कि रियासत के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, कोई उन्हें नाराज़ बलोच कहता है, कोई उन्हें दहशतगर्द समझता है, वो उस बहस में नहीं पड़ते। आप ये कहते थे कि उनसे मुज़ाकरात का सवाल ही पैदा नहीं होता। जैसे ही आप CM बनते हैं, आप कहते हैं जी वो आम माफ़ी उनको दे दी जाए और उनसे बात की जाए, आए बैठे हैं, वो भी रियासत के बेटे हैं। ये क्या है? देखिए, मैं पहले सरफराज बुगटी था, मेरी ज़ाती राय आज भी यही है जो आप कह रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि मैं कोलिशन हुकूमत का सरबराह हूँ, कोलिशन हुकूमत का लीडर ऑफ द हाउस हूँ और फिर एक पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा हूँ वहाँ पर, अब मुझे जो भी बोलना है, जो भी करना है, वो बड़ा सोच समझ के करना है। और तमाम स्टेक, आज ज़ाती राय की अब मेरी अहमियत नहीं रही है, अब मैं वहाँ का चीफ़ मिनिस्टर हूँ, तो अब मेरी राय इसलिए तब्दील हुई है। ज़ाती राय मेरी अब भी ये है कि मैं समझता हूँ कि जो भी वायलेंस करे, देयर इज़ नो गुड एंड बैड वायलेंस, वायलेंस इज़ वायलेंस, वायलेंस का राइट सिर्फ स्टेट एक्सरसाइज करती है, वो कोई भी स्टेट हो। आप दुनिया में कहीं पर भी देख लें कि ये जो रीज़न्स जो मर्जी हों, यहाँ तो कोई सॉलिड रीज़न भी नहीं है, लेकिन अगर कोई सॉलिड रीज़न हो तब भी रियासत किसी भी शहरी को ये इजाज़त नहीं दे सकती कि वो वायलेंस का रास्ता अपनाए। लेकिन क्योंकि मैं कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ, अक्सरियत हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ की ये राय है, और फिर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, COD के बाद, मैं समझता हूँ कि जो नेशनल एक्शन प्लान था वो पाकिस्तान का एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट था। पाकिस्तान